नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस में रूल पढ़ेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, उसका रूल नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 है बच्चा, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होता है और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। मतलब व्हाट या हाउ से शुरू होगा, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आवेगा। ठीक है, तो जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू करेंगे और व्हाट या हाउ के जगह पर वेरी का प्रयोग करेंगे। बोर्ड पर आप देख सकते हैं रूल। अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होता है और उसके बाद या तो एडजेक्टिव आता है या तो एडवर्ब आता है, तो असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू होता है और व्हाट या हाउ के जगह पर वेरी का प्रयोग होता है और अंत में फुल स्टॉप देते हैं। देखिए 4 एग्जाम्पल है। ये व्हाट से शुरू हुआ है, ये हाउ से शुरू हुआ है। ध्यान से समझिएगा, व्हाट से शुरू हुआ है, ये दोनों। व्हाट ए गुड बुक इट इज, कितना अच्छा किताब यह है, कितनी अच्छी किताब यह है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कितना सुंदर दृश्य यह है। हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज वह दौड़ता है। हाउ कोल्ड इट इज, कितना ठंडा यह है ना। एकदम ध्यान से देखते रहिए। लिखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने के लिए जब बोला जाए तब लिख लीजिएगा। देखिए, ये व्हाट से शुरू हुआ है, ये हाउ से शुरू हुआ है। तो व्हाट या हाउ से शुरू होता है और उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए, इसमें गुड आपका एडजेक्टिव है, इसमें ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, इसमें कोल्ड आपका एडजेक्टिव है, फास्ट एडवर्ब है। ठीक है, गुड एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, कोल्ड एडजेक्टिव है, फास्ट
एडवर्ब है। तो चारों एग्जाम्पल को आप देखो, आपको दिखाई पड़ेगा कि या तो व्हाट या हाउ से शुरू हुआ है, उसके बाद या तो एडजेक्टिव आया होगा या तो एडवर्ब आया होगा। ठीक। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू होता है। ध्यान से समझिए, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से आप देख सकते हैं व्हाट या हाउ से शुरू हुआ है ना। उसके बाद या तो एडजेक्टिव आया है या तो एडवर्ब आया है। और बाबू, जब हम लोग बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू करेंगे। तो चारों सेंटेंस में आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब को देख लीजिए, पहचान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बहुत सारे बच्चों को मालूम चल रहा होगा कि कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है ना। तो व्हाट ए गुड बुक इट इज, तो बउआ इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इट इज। इसमें दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो यहाँ दिस इज हो जाएगा। ही सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, तो यहाँ ही रन्स हो जाएगा। इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है ना। तो हम असर्टिव बना रहे हैं, तो हमारा एकदम सबसे पहला काम जो होगा वो ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ईट लिख दिया, इज लिख दिया। उसके बाद व्हाट या हाउ के जगह पर वेरी का प्रयोग होता है। तो ये व्हाट है ना, तो इसके जगह पर वेरी होगा, व्हाट के जगह पर वेरी होगा, हाउ के जगह पर वेरी होगा। तो इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो इट इज हो गया। व्हाट के जगह पर यहाँ वेरी लिखेंगे, लेकिन उसके पहले ये ए लिख देंगे, ए, तो ए लिख दिए। और व्हाट के जगह पर यहाँ वेरी होगा, तो यहाँ पर हम लोग वेरी लिख दिए। पहले व्हाट के काम नहीं करेंगे, पहले काम करेंगे ए का, तो पहले ए लिख दिए। अब काम करेंगे व्हाट का, तो व्हाट के जगह पर वेरी हो गया। अब जो बचा उसको लिख दो, तो अब क्या बचा, गुड बुक, तो लिख देंगे गुड बुक, और अंत में दे देंगे फुल स्टॉप। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। तो दिस इज। व्हाट के काम करेंगे कि ए का काम करेंगे, तो ए का काम करेंगे। व्हाट के जगह पर क्या हो गया, वेरी। व्हाट के जगह पर वेरी, फिर बचा उसको लिख दो ब्यूटीफुल सीन।
हो गया। सब्जेक्ट हाउ फास्ट ही रन्स, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ही रन्स। हाउ के जगह पर वेरी, फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। सब्जेक्ट हो गया ईट, वर्ब हो गया ईज, हाउ के जगह पर वेरी, कोल्ड है तो कोल्ड, और अंत में फुल स्टॉप। फिर से थोड़ा सा समझ लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ईट ईच, हाउ के जगह वेरी, कोल्ड कोल्ड, समझ गया, इट इज वेरी कोल्ड। ही रन्स, द ही रन्स, हाउ के जगह वेरी, फास्ट द फास्ट। दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो दिस इज। भाट का काम करेंगे कि ए का, तो पहले ए का काम करेंगे, फिर भाट के जगह वेरी, फिर ब्यूटीफुल सीन। इट इज, द इट इज, भाट के काम की ए के त ए के, भाट के जगह वेरी, गुड बुक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चार एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब पांचवा एग्जाम्पल देखिए। सब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम इंडिकेट कर देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, सी सब्जेक्ट है, वाज आपका वर्ब है, द नाइट सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, सिंग्स आपका वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, स्पीक्स आपका वर्ब है, दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। तो देखिए, ईट इज, व्हाट का काम करेंगे कि ए का, तो पहले लिखेंगे ए, और व्हाट के जगह पर वेरी, फिर बचा चार्मिंग साइट। सी वाच, व्हाट का काम होगा कि ए का, तो ए का, और व्हाट के जगह पर वेरी, ब्यूटीफुल गर्ल, ध्यान से देखते रहिए, इधर उधर ध्यान कीजिएगा, समझ में नहीं आवेगा। सब्जेक्ट द नाइट है बच्चा, द नाइट, वर्ब है इज, द नाइट इज, हाउ के जगह वेरी, डार्क,
सी सिंग्स, हाउ के जगह भेरी, स्वीटली, है ना। सी स्पीक्स, हाउ के जगह भेरी, फास्ट। दिस इज, भाट का काम की एक का तो एक का, वाट के जगह भेरी, लवली रोज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, तो दिस इज। अब व्हाट का काम करेंगे कि एक का, एक का, व्हाट के जगह पर वेरी, लवली रोज। स्क्रीन शॉट ले लो बच्चा। चलिए थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। अगर लास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो शुरू में आपको मिल जाएगा व्हाट या हाउ। अगर व्हाट के बाद ए या एन है और उसके बाद एक वर्ड है तो वो एक वर्ड आपका नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर दो वर्ड है तो ये लास्ट वाला वर्ड नाउन होगा और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नहीं समझा समझो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब लास्ट में है। रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 को समझिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब लास्ट में है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लास्ट में हुआ। शुरू में व्हाट या हाउ है तो व्हाट है ये है, उसके बाद ए या एन तो ए है ये है, उसके बाद अगर दो शब्द है तो ये लास्ट वाला ये नाउन है और उसके पहले ये एडजेक्टिव है चार्मिंग। मतलब साइट हो गया नाउन और चार्मिंग हो गया एडजेक्टिव। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, व्हाट है, ए है, फिर देखिए बीच में कई शब्द है तो दो शब्द है तो ये हो गया लास्ट वाला ये नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। और अगर बीच में एक के शब्द है व्हाट ए और बीच में अगर कोई एक के शब्द है तो वो एक शब्द आपका नाउन होगा। अब रूल नाउन वाला पढ़ेंगे। अब तक पढ़े एडजेक्टिव या एडवर्ब, अब पढ़ेंगे नाउन वाला रूल। अब रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे तो देखिए शॉर्टकट में यहाँ देख लीजिए कि व्हाट या हाउ से शुरू होगा,
उसके बाद या तो एडजेक्टिव आवेगा या तो एडवर्ब आवेगा। तो ये व्हाट या हाउ के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, वेरी। ऐसा हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अगर व्हाट या हाउ से शुरू हुआ, ना एडजेक्टिव आया ना एडवर्ब आया, आया तो क्या आया, नाउन आया। आया तो क्या आया, नाउन आया। तब व्हाट या हाउ के जगह पर एक वर्ड से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम आपको 6 वर्ड लिखे हैं। इस 6 वर्ड में से कोई एक वर्ड होगा व्हाट या हाउ के जगह पर, और जो होगा वो अर्थ के अनुसार होगा। ये नहीं कि जो मन में आया सो लिख के निकल गए, ऐसा नहीं। ग्रेट मतलब महान, लेकिन यहाँ पर ग्रेट मतलब बड़ा। फाइन मतलब अच्छा, लवली मतलब प्यारा, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, और टेरिबल मतलब भयानक। तो बाबू ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। बाबू ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। व्हाट ए, फिर एक ही वर्ड तो है, ये एक ही वर्ड तो है। हम बताए भी होंगे कुछ देर पहले कि अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है। तो ये नाउन है, ये दोनों। इसमें वेरी का प्रयोग नहीं होगा। ये 6 वर्ड में से कोई एक वर्ड होगा जो सेट करे। कैसा समस्या यह है, कैसा पतन यह है। तो समस्या कैसा होता है, पतन कैसा होता है, तो नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, भविष्य में काम देगा। बड़ा होता है, चाहे समस्या हो या तो फिर पतन हो। पतन का मतलब कोई बिजनेस बर्बाद हो गया तो कह सकते हैं कि वो फॉल है, वो पतन है। तो वो बड़ा होता है मतलब वो ग्रेट होता है। वो अच्छा समस्या नहीं होता। समस्या के साथ या प्रॉब्लम के साथ, फॉल के साथ अच्छा नहीं सेट करेगा, प्यारा नहीं होगा, विचित्र, आश्चर्यजनक, भयानक नहीं होगा, सेट करेगा ग्रेट। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो ईट इज। व्हाट का काम करेंगे कि एका, तो एका। व्हाट के जगह पर ग्रेट, प्रॉब्लम। इट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, इसमें इट इज ए ग्रेट फॉल। इट इज, व्हाट का काम करेंगे कि एका, तो एका। व्हाट के जगह ग्रेट फॉल, इट इज ए ग्रेट फॉल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलिए देखिए, व्हाट ए क्रेचर इट इज, व्हाट ए प्लेस इट इज, व्हाट ए साइट इट इज। व्हाट ए साइट इट इज। तो समझिए, सब नाउन है बच्चा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। व्हाट ए, व्हाट ए, व्हाट ए। तो देखिए एक ही वर्ड ना बच्चा, तो ये नाउन है। तो देखो इट इज। अब व्हाट के काम करेंगे कि एका, तो एका। व्हाट के जगह पर तो क्रेचर मतलब होता है प्राणी, प्राणी। तो प्राणी कैसा होता है, तो प्राणी विचित्र होता है। अंग्रेजी में उसको स्ट्रेंज बोलते हैं, इसलिए व्हाट के जगह पर स्ट्रेंज, क्रेचर। इट इज समझ में आइए गया होगा। व्हाट का काम करेंगे कि एका, तो एका। व्हाट के जगह पर तो
क्रेचर मतलब होता है प्राणी, तो कैसा प्राणी, तो विचित्र प्राणी, और विचित्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज, इसलिए स्ट्रेंज क्रेचर। इट इज, व्हाट का काम करेंगे कि ए का, तो ए का। प्लेस मतलब होता स्थान, कैसा स्थान, तो लवली प्लेस हो सकता है, व्हाट के जगह पर लवली प्लेस। फिर ईट इज, व्हाट के काम की ए का, तो ए का, व्हाट के जगह पर। साइट मतलब होता है दृश्य, तो कैसा दृश्य, तो लवली दृश्य है ना, लवली साइट, वंडरफुल साइट भी हो सकता है, तो लवली लिखिए। चलिए हो गया, इट इज ए लवली साइट, यह एक प्यारा दृश्य है। चलिए हो गया बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी विशेष रूल नंबर 3 से कल होगा, तब तक के लिए नमस्कार।